लेकिन यमराज को हराने की क्षमता उन महिलाओं में है। और यही बागेश्वर बाबा का कहने का मतलब था। खाली प्लाट मतलब कहीं कोई आ जाओ, कहीं कोई कब्जा कर लो, कहीं कोई गलत नजर। बागेश्वर धाम का कहने का मतलब यही था कि माथे की बिंदिया यमराज को हटा देगी, माथे का सिंदूर यमराज को पीछे हटा देगा, हाथों की चूड़ियां, गले का मंगलसूत्र, पैर के बिछुआ दिखावा नहीं है। क्योंकि हमारे देश की महिला का ये बिंदी, रेड निशान बिंदी, जिसे आज महिलाओं ने छोटा कर लिया, फैशन के चक्कर में आके, आधुनिकता के चक्कर में आके, अंधी हो गई है पाश्चात्य सभ्यता के चक्कर में आके। जो सिंदूर मांग भरी जाती थी पूरी, उसे थोड़ा सा रह गया। ऐसा कहा, आई एग्री। कहने का भाव अच्छा था, दिल में अच्छाई थी, जुबान डगमगा गई। गिरफ्तारी की बात की गई, हमने उसका विरोध किया कि कौन माई का लाल है ऐसा जो धीरेन्द्र शास्त्री को गिरफ्तार करके बताए। गिरफ्तार करने की, सोचने की हिम्मत करना गलत है। टुडे न्यूज़ में मैं हूं आपके साथ गोविंद। बागेश्वर धाम सरकार के कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री लगातार सुर्खियों में है, क्योंकि सुर्खियों में वजह इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपने बयान हमेशा देते रहे हैं। पहले धीरेन्द्र शास्त्री ने जो है हिंदू राष्ट्र पर कई मंचों पर बयान दिया है। आगे जो है अभी हाल ही में एक बयान दिया है कि महिलाएं जो सिंदूर नहीं लगाती, मंगलसूत्र नहीं पहनती, उनको खाली प्लॉट तक कहा है। ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट AP सर सिंह। सर से जानना चाहूँगा कि कैसे देखते हैं पूरे कथावाचक के जो बयान लगातार चल रहे हैं, उनको उन पर क्या दृष्टि है सर की। सर से जानना चाहूँगा क्योंकि सर ने पहले भी अपने कई राजनीति मुद्दों पर अपनी आवाज़ उठाई है, बेबाक तरीक़ों से अपना जो है विचार रखा है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। कैसे देखते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जो लगातार बयान देते रहे, पहले जो है उन्होंने बयान दिया कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए कई मंचों से, लेकिन अब जो कह रहे हैं महिलाएं जो सिंदूर नहीं लगाती, मंगलसूत्र नहीं पहनती, वो खाली प्लॉट। नहीं, मैं थोड़ा सा इससे डिफर रखता हूँ। हिंदू राष्ट्र तो है ही है देश। जब बंटवारा हुआ, वो पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री बन गया, तो हम हिंदू राष्ट्र नेचुरल बन गए, ना चाहते हुए बन गए। लेकिन हमने सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया रखा। हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय का नारा दिया, तो हम महान हैं। और इसीलिए आज हम उनकी रूढ़िवादिता से ज़्यादा महान हैं। तो हिंदू राष्ट्र तो है, हाँ थोड़ी बहुत कमी रह गई, तो मैं उस मामले में धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन करता हूं कि उनको पूरी हो जाने दीजिए। कई घटनाएं लफ्ज़ियात की हो जाती, कई घटनाएं और हो जाती, वो नहीं होना चाहिए, रुकना चाहिए। आई अप्रिशिएट इट। पटना में गए, वो उनकी गिरफ्तारी की बात की गई, हमने उसका विरोध किया कि कौन माई का लाल है ऐसा जो धीरेन्द्र शास्त्री को गिरफ्तार करके बताए। गिरफ्तार करने की, सोचने की हिम्मत करना गलत है। अगर कोई धीरेन्द्र शास्त्री को गिरफ्तार करने की सोच रखता है, मैं उस सोच के खिलाफ हूँ, उस सोच के खिलाफ जंग लड़ूंगा, उस सोच के खिलाफ संघर्ष करूंगा। वो कथावाचक हैं, ब्राह्मण परिवार से हैं, बहुत नीचे से ऊपर उठ के आए हैं, पैराशूट से नहीं आए, बहुत नीचे से संघर्ष उन्होंने किया है। जब यहाँ से वहाँ तक वो पहुँचे हैं, तो उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई नहीं गलत सोच सकता है। भारत तो दुनिया का अनोखा देश है, दुनिया का अलौकिक देश है, अलौकिक परंपराओं वाला देश है, तो होना चाहिए। हाँ, जो ऐसा कहा, आई एग्री। कहने का भाव अच्छा था, दिल में अच्छाई थी, जुबान डगमगा गई। दिल तो अच्छा था, दिल अच्छा था कि हमारी महिलाएं जो सनातन पद्धति, हिंदू रीति रिवाज से विवाह करती हैं, माथे की बिंदिया, ये सिंदूर, हाथों की चूड़ियां, पैर के बिछुए, गले का मंगलसूत्र, इस सुहाग की निशानी है। और इसीलिए हमारे देश के सभ्यता संस्कृति में अगर सबसे ताकतवर कोई दुनिया की महिला है तो हमारी भारतीय महिला है, विवाहित महिला है, स्त्री है। क्योंकि यमराज से लड़ने की क्षमता किसी डॉक्टर में नहीं है, किसी वैज्ञानिक में नहीं है, किसी नेता में नहीं है, किसी अभिनेता में नहीं है, किसी व्यापारी में नहीं है, किसी धनाढ्य व्यक्ति में नहीं है, किसी गरीब में नहीं है, किसी संत में नहीं है, किसी महात्मा में नहीं है, किसी पुजारी में नहीं है, किसी मंदिर में नहीं है, किसी मस्जिद में नहीं है, किसी गुरुद्वारे में नहीं है, किसी गिरजाघर में नहीं है, किसी क्रिमिनल में नहीं है, हार्डकोर अपराधी में नहीं है, आतंकवादी में नहीं है, भूमाफिया में नहीं है, किसी सांसद मंत्री में नहीं है, किसी पार्टी के राजनेता में नहीं है।
संसद भवन विधानसभा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश में नहीं है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश में नहीं है एमराज से लड़ने की क्षमता। अगर एमराज से लड़ने की क्षमता है तो देश की धर्म पत्नी में है। जो महिला है, जो स्त्री है, जो धर्म पत्नी है, वो करवा चौथ का व्रत रखकर पीपल महादेव की पूजा करके पूरे दिन भूखी प्यासी रह के एमराज से लड़ जाती है, दो दो हाथ कर लेती है। और सावित्री ने दिखा दिया, अपने पति सत्यवान को एमराज के मुंह से निकाल कर ले आई और मजबूर कर दिया उसकी उम्र को बढ़ाने के लिए, अपने सास ससुर के लिए मांगने के लिए। ये किसमें शक्ति है? ये कन्या में नहीं है। कन्या है, देवियां हैं, पुरुष हैं, पहलवान हैं, रेसलर हैं, क्रिकेटर हैं, हमारे देश में बड़े बड़े पत्रकार हैं, मीडिया रिपोर्टर हैं, सब कुछ हैं, मीडिया हाउस हैं, बड़ी बेबाक ब्लैक एंड व्हाइट करते हैं, बड़ी बेबाक चर्चाएं करते हैं, बहुत सब कुछ है। लेकिन अगर एमराज से लड़ने की क्षमता है तो हमारे देश की महिलाओं में है, और वो दिखा देती हैं करवा चौथ का व्रत के। क्यों डरते हैं करवा चौथ के व्रत से? क्यों डरते हैं एमराज महिलाओं से? एमराज का वो भैंसा जो तेज हवाएं निकालता है, धू धू करके चलता है, हाथी, वो हाथी यमराज को लेके जो चलता है, वो क्यों डरता है? क्योंकि हमारे देश की महिला का ये बिंदी, ये रेड निशान बिंदी, जिसे आज महिलाओं ने छोटा कर लिया, फैशन के चक्कर में आके, आधुनिकता के चक्कर में आके, अंधी हो गई है पाश्चात्य सभ्यता के चक्कर में आके। जो सिंदूर मांग भरी जाती थी पूरी, उसे थोड़ा सा रह गया, कोई कलर्ड रंग में भरता है, कोई थोड़ा सा निशान लगाता है, कोई दिखावा करता है, कोई फैशन का आधुनिक साधन मानता है, सिर्फ फैशन के लिए पहनी जाती हैं चूड़ियां, वैसे कड़ा पहना जाता है, घड़ी पहनी जाती है। ये फैशन, ये फैशन, ये पाश्चात्य सभ्यता, ये आधुनिकता की अंधी भीड़ को बाबा बागेश्वर धाम का कहने का मतलब था। बागेश्वर धाम का कहने का मतलब यही था कि माथे की बिंदिया यमराज को हटा देगी, माथे का सिंदूर यमराज को पीछे हटा देगा, हाथों की चूड़ियां, गले का मंगलसूत्र, पैर के बिछुआ दिखावा नहीं है। 16 श्रृंगार से महिला के यमराज डरते हैं। यमराज किसी से नहीं डरते, यमराज पैसे से नहीं खरीदे जाते। यमराज को टाटा अंबानी, धीरू अंबानी, रिलायंस ज्वेलर्स, पीपी ज्वेलर्स नहीं खरीद पाएंगे, नहीं उन्हें हरा पाएंगे। यमराज को जल्लाद नहीं हरा पाएगा। यमराज को तिहाड़ जेल का सुपरिटेंडेंट होगा मजबूत, नहीं हरा सकता। लेकिन यमराज को हराने की क्षमता उन महिलाओं में है। और यही बागेश्वर बाबा का कहने का मतलब था। खाली प्लाट मतलब कहीं कोई आ जाओ, कहीं कोई कब्जा कर लो, कहीं कोई गलत नज़र देख लो। अगर आपके माथे पर चौड़ी, माथे की मोटी बिंदी लगी है, माथे का सिंदूर भरा है, हाथों की चूड़ियां खनक रही हैं, पैरों में पाजेब और बिछुआ और मंगलसूत्र काला काला दिख रहा है, तो आप पर लक्ष्मी, दुर्गा भी कृपा करेंगी। और यही हमारा इतिहास रहा है कि सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, रजिया सुल्ताना, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, पद्मावती, हाड़ा रानी लड़ गई, जूझ गई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बिंदी लगाकर और सिंदूर भरकर और पीछे अपने बच्चों को बांधकर, दोनों हाथों में तलवार लेकर और मुंह में लगाम घोड़े की लेकर अंग्रेजों से लड़ जाती थी। पद्मावती मुगल शासक से लड़ गई। पद्मावती के सतीत्व, इसी बिंदी, इसी सिंदूर को मुगल शासक जब पहुंचा, उनके दरवाजे पर हमला करके जब वहां देखा जाके, तो पद्मिनियों ने अपने को जला दिया था, सती हो गई थी, जौहर कर लिया था। दुनिया में अगर जौहर का इतिहास आप देखें तो भारत में है, हमारी देश की महिलाओं में है। हमारी देश की सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया के इतिहास को पढ़ने वालों में। बाबा ने अच्छाई और बुराई दोनों के पर्चे खोले, फिर सीमा का पर्चा क्यों नहीं खोल पाया अभी तक? अभी मैंने खुलवाया नहीं ना, सीमा का वकील तो मैं हूँ।
तो सीमा का पर्चा भी क्यों खुलवाऊं? एटीएस की जांच हो जाने दो, सीबीआई की जांच हो जाने दो, रॉ एनआईए की जांच हो जाने दो, जो जांचें सब जांचें हो जाने दो। जब सारी जांचें हो जाएंगी तो सीमा भी इस देश को प्यार करने वाली है। सीमा भी वंदे मातरम बोलती नहीं, गुनगुनाती है। सीमा भी इस देश की बहू बन चुकी है। सीमा मीना बन चुकी है, सचिन बाई मीना बन चुकी है। उसे भी लोग देश के प्यार करते हैं, संत भी प्यार करते हैं, महात्मा भी प्यार करते हैं और बागेश्वर धाम बाबा भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसने सनातन धर्म ग्रहण किया है। वो पैरों के जो फूट मैट पाकिस्तान में महिलाएं होती हैं, वो महिला इस देश में आई है और बिंदी भी लगाती है। वो खाली प्लॉट नहीं है, वो सिंदूर भी लगाती है और बाबा बागेश्वर धाम के पद चिन्हों पर चलती है और उनकी कथा भी सुनती है और ध्यान से सुनती है, तल्लीनता के साथ सुनती है और उनकी कथा पर अनुसरण भी करती है। आप कथा सुनते हैं अलग बात, मन में रखते हैं, दिल में रखते हैं, जुबान पर रखते हैं अलग बात, और कथा में बोली हुई उनकी ब्रह्मवाणी पर अगर आप चल देते हैं तो दुनिया में आपको कभी पीछे मुड़ के देखने का अवसर नहीं मिलेगा। ये भी बात है। आज हमारे पास भी तो भक्ति की शक्ति है। इतने बड़े बड़े केस, ये संत रामपाल दास केस भक्ति है, डेरा सच्चा सौदा का केस लड़ा जीता, भक्ति की शक्ति। स्वामी चिन्मयानंद का केस गृह राज्य मंत्री लड़ा जीता, भक्ति की शक्ति है। कंप्यूटर बाबा गृह राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त मंत्री है, उनका केस लड़ा जीता। इतने तो संत, इतने महात्मा, नारायण साकार हरि की कृपा, और सब ये सब कुछ क्या है? ये सब भी तो संतों की कृपा है, संतों की दया है, माता पिता की कृपा है और माता पिता की दया है, और उस पर अमल करना चाहिए। लोग कहते हैं धार्मिक मंच से राजनीतिक बात करना और हिंदू राष्ट्र की मांग करना कहाँ तक सही? साहब, धर्म क्या है? प्रभु श्री राम के यहाँ विश्वामित्र क्या थे? ऋषि विश्वामित्र क्या थे? संत थे। दशरथ जी के यहाँ रहते थे, जनक जी के यहाँ संत रहते थे, मंत्रिमंडल बैठता था उसमें संत बैठते थे, सबके यहाँ थे। तो इसका मतलब प्राचीन समय से संतों की उपस्थिति राजनीति में रही है। संतों के बिना उपस्थिति की राजनीति नहीं चल पाती है। आज हमारी संसद में देखिए, आदरणीय बहन प्रज्ञा ठाकुर हैं, दीदी संत हैं, स्वामी चिन्मयानंद संत थे, और कितने संत हैं। अभी भी भगवा संसद पर है और तभी संसद बरकरार भी है, नहीं तो संसद पर तो पाकिस्तान ने हमले भी कराए। क्या संसद खत्म हुई? नहीं हुई। इसका मतलब है राजनीति हो, संसदीय जीवन हो, पारिवारिक हो, परिवार हो, कोई भी हो, किसी तरह का भी हो, देश में संतों का महत्व रहा है। संत हमारे देश की ऋषि परंपरा रही है और ऋषि परंपरा पर चलने से आपको कभी नुकसान नहीं होगा, कभी हानि नहीं होगी, सदैव आगे बढ़ने का ही अवसर मिलेगा और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, तरक्की करेंगे, कभी पीछे मुड़ के देखने का अवसर नहीं मिलेगा। और बाबा बागेश्वर धाम भी अच्छा कार्य कर रहे हैं। कई बार जुबान है इधर की उधर हो जाती है, बस भावना सही होनी चाहिए, इंटेंशन देखते हैं।